हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज का जो सवाल है, लास्ट टाइम मेरे पास में एक कमेंट आया था, उसी को क्लियर कर रहा हूं। उसमें ये पूछा गया था कि सर क्या पानी में लेने से और दूध में लेने से रिजल्ट अलग अलग आता है क्या? तो मैं आज इसी टॉपिक को क्लियर करूंगा और हम पूरा डीपली इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और मैं यहां पर आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, थोड़ी सी, ठीक है, डीप के अंदर क्विक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में आपका जो हर्बल लाइफ शेक है वो किस में लेना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो कवर की थी कि शेक मेट क्यों जरूरी है, या फिर मैंने ये भी बनाई थी किस में आपके लिए लेना चाहिए। उसके बाद भी एक क्वेश्चन और यहां पर आ रहा है उसी से रिलेटेड कि क्या पानी और दूध में लेने से रिजल्ट अलग अलग आता है क्या? देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स एक गुड न्यूट्रिशनल सोर्स से, यानी कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और आपके जो वेट है, जो आपका आइडल वेट है, उसको मैनेज करते हैं। तो ये उसका काम है। आप फैट लॉस जर्नी में अगर इसको आप सही ढंग से और अच्छे गाइडेंस में अगर आप यूज करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो मेरा टॉपिक है। और एक और चीज यहां पर बोलूंगा, आप मेरा कोई भी प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो उससे पहले आपको ये 5 आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका सोने का टाइम, यानी कि आपकी जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की हो जानी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता है कि आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, ये हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है। तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। अगर आप नींद नहीं निकालेंगे तो आपके वेट जो आपका रिजल्ट बना रहे हैं उसमें आपके गोल में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, यानी कि आपको एक फोकस करना है कि आप पर डे 3 से 4 लीटर पानी पी सकें, क्योंकि देखो पानी भी हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 60 to 70% आपकी जो बॉडी है वो पानी से बनी होती है, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी को अवॉइड ना करें, और पानी नहीं पीने से देखो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो वाटर इनटेक को आपको पूरा रखना है। तीसरा, वर्कआउट डिपेंड नहीं होना है आपको शेक पर। मैं फिर से बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आपको फोकस करना है वर्कआउट के ऊपर भी। चाहे आप गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मसल मास को ग्रोथ करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। ओके, उसके बाद में चौथा है वो है आपका डिनर टाइम यानी कि आपका डिनर टाइम परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि 7 to 8 आपका डिनर टाइम हो जाना चाहिए पीएम। और या फिर आपका शेड्यूल अगर बहुत ज्यादा हैक्टिक है तो आप सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट आप डिनर करने के बाद सो रहे हैं तो वो खाना अच्छे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जहां पे आपका जो खाना खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज आपको खुद को पता है कि मॉर्निंग टू अकॉर्डिंग इवनिंग में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट है पांचवा यहां पे बताऊंगा कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपना जो वेट है वो चेक करना है। डायरी पेन से आप उसको नोट करना, मतलब पेन से उसको नोट करना डायरी के अंदर, डेट डाल करके, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपकी डाइट सही चल रही है नहीं चल रही है। तो मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो थे 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन पॉइंट है वो है क्या दूध और पानी के साथ में रिजल्ट अलग अलग आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा शेक मेट को ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बेसिक किट के साथ में शेक मेट को यूज करते हैं। तो देखो यहां पे मैं बहुत ही क्लियर आंसर दूंगा। ओके, तो आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको कहां पे किसके साथ में लेना चाहिए। अगर आप दूध के साथ में ले रहे हैं तो शेक मेट, अगर आप मतलब दूध के साथ में अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं शेक मेट नहीं लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात थोड़ा समझना। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं, शेक मेट नहीं ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप पानी के साथ में ले रहे हैं और शेक मेट यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स दूध और शेक मेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर मैं क्लियर बोल रहा हूं, ना कैलोरीज में, ना प्रोटीन में, और ना ही फैट में, और ना ही कैल्शियम में, बल्कि थोड़ा सा बेटर बता सकता हूं मैं दूध को। तो यहां पर जो देखो मैं आपको क्लियर आंसर यहां पर बोल रहा हूं
ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा। अभी मेन बात क्या आ रही है कि पानी में दूध में लेने से रिजल्ट अलग आता है, ऑब्वियसली अलग आता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है आप थोड़ा उसको समझ लीजिए। सपोज अगर आप पानी के साथ में अगर ले रहे हैं तो देखो 0 कैलोरी है, 0 प्रोटीन होता है, 0 कार्ब होता है, सब कुछ 0 होता है उसके अंदर। तो यानी कि आपको जो कैलोरी मिल रही है फॉर्मूला 1 और पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की ही मिल रही है, पहली चीज तो ये। दूसरा, आप पानी के साथ में अगर आप उसको ले रहे हैं शेक को, तो वो क्या होगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आपके शरीर के अंदर। पहली चीज तो कैलोरी कम हो जाती है क्योंकि सारा खेल कैलोरी का होता है, और दूसरा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इसका बड़ा फायदा आपको पता है क्या होता है कि आपकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रहती है क्योंकि आप पानी के साथ में शेक को कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह है पानी के साथ में लेने से। अब बात करते हैं, देखो आप अगर आप शेकमेट ले रहे हैं और दूध नहीं ले रहे तो दोनों का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब शेकमेट और प्रोटीन हम यूज क्यों करते हैं, सॉरी शेकमेट और हम दूध यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर काऊ मिल्क है मेरे सामने, काऊ मिल्क की मैंने लिस्ट निकाल रखी है। काऊ मिल्क यानी कि एक कप जो काऊ मिल्क होता है उसके अंदर यहाँ पे देखो कितना बता रखा है, एनर्जी बता रखा है, मतलब जो कैलोरीज बता रखा है वो 102 बता रखा है, और इसके अंदर 106 बता रखा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरा, इसके अंदर फेट आपको 2.37 ग्राम बता रखा है काऊ मिल्क में, और इसके अंदर आपको फैट बता रखा है, टोटल फैट बता रखा है 1.00 ग्राम, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बता रखा है दूध के अंदर 12.2 ग्राम। ओके, और इसके अंदर कितना बता रखा है कार्बोहाइड्रेट, 13.50 ग्राम, यानी कि इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा है। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो कैल्शियम है वो 305 mg बता रखा है, और इसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं जो ये है शेकमेट, तो शेकमेट के अंदर 129 mg बता रखा है 27 ग्राम के स्कूप के अंदर। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपको पड़ रहा है 700 के आसपास, और आपका जो काऊ मिल्क है वो आपको पड़ रहा है लगभग 10 से 15 रुपए के आसपास। इसकी अगर हम कॉस्टिंग निकाले तो 350 रुपए आसपास आपका महीने का जाता है, और इसकी हम कॉस्टिंग निकाले तो ये आपका जो शेकमेट है वो लगभग 20 से 22 दिन में खत्म हो जाता है, 2 स्कूप के साथ में लेते हैं, और ये आपको 700 रुपए पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर दिल से सजेस्ट करूं तो आप काऊ मिल्क ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब रही बात क्या है रिजल्ट की, कि स्लो आता है फास्ट आता है। जब आप काऊ मिल्क को ऐड करते हैं या शेकमेट को ऐड करते हैं तो वहां पे कैलोरीज भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आपकी प्रोटीन क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जो किस पे फोकस करेगा, मसल मास को ग्रोथ होने में फोकस करेगा। आपका मसल मास ज्यादा बढ़ेगा, और मेन हमारा फोकस क्या है, प्रोटीन है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए। अगर आप या तो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन के स्कूप बढ़ा दो या फॉर्मूला 1 के स्कूप बढ़ा दो, ठीक है, फिर आप पानी के साथ में लो, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और दूसरा आप उसको पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। वहां पे उस तरीके में आपको शेकमेट और दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो मेन फोकस है वो है प्रोटीन, जो मेन कंटेंट है हमें जिस पे फोकस करना है, प्रोटीन पे फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमें प्रोटीन सोर्स हमें बहुत कम चांस में हमें मिल पाता है। जब आप वेट लॉस करते हैं या फिर आप गेन करते हैं तो प्रोटीन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपकी मसल मास को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, तो यहां पे इस चीज को अच्छे समझ लीजिए। अगर आप शेकमेट और आप मिल्क को अच्छे से समझ गए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहां पर अगर मेरी एडवाइस दूंगा, रिकमेंड करूंगा, तो आप क्या करें, पानी के साथ में शेक को कंज्यूम करें, जिसके अंदर आपने फॉर्मूला 1 ले लिया और पर्सनलाइज्ड प्रोटीन ले लिया। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर अगर आप ले रहे हैं तो आप उसके 1 से 2 चम्मच आप बढ़ा दें, सिंपल सी बात है। आप ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, कैलोरीज भी आपकी ज्यादा प्लस नहीं हो रही है, और दूसरा पानी में ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने दोनों को कंडीशन बता दी है। अगर आप शेकमेट यूज कर रहे हैं तो ना करेंगे तो भी बेटर है, और मैं तो कहूंगा अगर आप शेकमेट यूज कर रहे हैं तो आप दूध यहां पर ले सकते हैं। काऊ मिल्क आपको लेना है, ठीक है, काऊ मिल्क पे फोकस करना है, मैं पे काऊ मिल्क की बात कर रहा हूं। तो आपके बजट के हिसाब से अगर मैं सही बोलूं तो आप काऊ मिल्क बेस्ट रहेगा आपके लिए, लो फैट, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा कंटेंट बताया। तो ये है एक मतलब पूरी तरीके से आपके सामने खुला चिट्ठा, जहां पे आप समझ सकते हैं। अभी भी अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो स्टार्टिंग से लेके एक बार डीप से इसको देखना, आराम से देखना, आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आपको पानी में अच्छा रिजल्ट क्यों आता है और कैसे आता है। ओके, तो ये इस वीडियो के अंदर था। उसके बाद दूसरा एक गुड न्यूज है जो मैं हर वीडियो में आपको देता हूं। मैंने अभी रिसेंटली संडे को क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट किया है, जहां पे मैं हर्बल लाइफ रिगार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। आप भी अगर वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर यस मैसेज कीजिए,
यस आई वांट लिंक या फिर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और दूसरा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से मतलब किसके अंदर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, या फिर जो भी आपको कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट वहां पे कर सकते हैं, या फिर और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।